हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी चैप्टर 1 मन के भोले भाले बादल का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था, तो आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। और मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना आपको अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मन के भोले भाले बादल का क्वेश्चन आंसर। तुम्हारी समझ से, अब देखिए तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके, यानी कि कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। अब देखिए कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। ठीक है, अगर जिद्दी बन जाते हैं तो किस तरह से लाते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे आंसर कि जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बाढ़ लाते हैं। उसके बाद नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते होंगे। तो बादल ढोलक कैसे बजाते होंगे, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। ठीक है, तो देखिए बादलों के आपस में टकराने से तेज़ आवाज़ होती होगी। जब आपस में टकराते हैं तो तेज़ आवाज़ होती है। इस तरह बार बार टकरा कर वे बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, सुनने में ऐसा ही लगता है जैसे कि अगर आपस में टकराते हैं बादल तो कितना ज़ोर से आवाज़ होता है गरजने का, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते तूफानी, अब देखिए तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे, तो कैसी शैतानियाँ, तो बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, तो कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते होंगे। ठीक है, इसके बाद है, अब देखिए जैसे है कि कैसा और कौन, सूरज सी चमकीली थाली। ठीक है, सूरज सी कौन है, चमकीली थाली, और चंदा सा गोरी मुखड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए हाथी सा, हाथी सा क्या है, भारी भरकम आदमी, जोकर सा मोटी नाक, और परियों सा क्या है, सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला पेट, और ढोलक सा क्या है, बजता डिब्बा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद है देखिए कविता से आगे, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो हम लोग जानेंगे कि तूफान क्या होता है। तूफान के बारे में हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जानते हैं कि तूफान क्या होता है। कि बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। जब बारिश होती है और उसके साथ में बहुत ही तेज़ आंधी चलती है तो उसे तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। साल के किन किन महीनों से ज़्यादा बादल छाते हैं। अब देखिए किन किन महीनों में सबसे ज़्यादा बादल छाते हैं, तो जून और जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं। ठीक है, ये बारिश का महीना होता है और इसमें ज़्यादा बादल आपको देखने को मिलेगा। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। ठीक है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो लिखेंगे कि बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। जैसे कि आपको बनाना है काले काले डरावने बादल, गुब्बारे से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने। ठीक है, तो इस तरह का आपको चित्र बनाना है।
तो जैसे कि काले काले डरावने कुछ इस तरह का बनाएंगे, गुब्बारे से गालों वाले तो इस तरह के, और हल्के फुल्के सुहाने तो इस तरह के आप चित्र बनाएंगे। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि है मतवाले, ठीक है, मतवाले बादल, तो यहाँ पे लिखेंगे मतवाले। उसके बाद जिद्दी बादल, शैतानी, ठीक है, तूफ़ानी, तो ये सारे शब्दों का यूज़ किया गया है। बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके, तो झरझर झर बरसाते पानी, पानी के बरसाने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसाने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो जैसे कि टप टप टप, ठीक है, टप 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 करके पानी बरसता है। उसके बाद टिप टिप टिप, रिम झिम, घर घर घर, उसके बाद चट चट चट, ठीक है, तो इस तरह का आवाज़ लिख सकते हैं। जैसे कि है और छप छप छप, छम छम छम, छड़ छड़ छड़। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा, ठीक है। तो अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो, ठीक है। तो देखिए आपको पता करना है। तो जैसे कि आप लिखेंगे कि कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, तो कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। अब देखिए, अब इसमें जो है नोट दिया गया है कि सब विद्यार्थी मिलकर पेड़ों पर एक कविता तैयार करें, ठीक है। तो आप इस पे एक कविता तैयार करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से तैयार करेंगे वो आप सोचिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल से निकाल के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर आपका तैयार हो चुका है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।